नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और मुद्दे में दम है में आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों की खस्ता वित्तीय हालात को लेकर। हालात ये है कि कहीं पर बिजली का बिल भुगतान नहीं कर पा रही लोकल बॉडीज, तो कहीं हालात ये हैं कि कर्मचारियों को वेतन ही नहीं मिल पा रहा। इसके साथ में अब नगर पालिका के, नगर निगमों के, नगर परिषदों के अध्यक्ष पहुंच रहे हैं मंत्रियों के पास, मुख्यालयों में, इस बात को लेकर कि उनके वित्तीय अधिकारों में कटौती का भी उन्हें डर है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए फिलहाल हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे परिचय कराते हैं चर्चा के लिए। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन अजय सिंह यादव जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में भूपेंद्र गुप्ता जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रवक्ता हैं, सीनियर स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ जबलपुर से संजय साहू जी, जो कुछ पार्षदों के साथ दोनों ही दलों के मौजूद हैं। तीनों ही जो साथी हैं उनका हम स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पहले तो हम दिखाते हैं कि किस तरह का विरोध है, किस तरह की परेशानियां हैं। जो नगर पालिका के कई जिलों के अध्यक्ष हैं, कई शहरों के अध्यक्ष हैं, उनसे हमने बात की थी, उनका क्या कहना है सबसे पहले ये सुनते हैं और उसके बाद में ये भी सुन लेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार का क्या जवाब है, यानी कि नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं। सुन लीजिए। इस तरह से हालात लोकल बॉडीज में है, उनकी क्या स्थिति है ये जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं अनूपपुर जिले से आया हुआ हूँ, जतेहरी से। नगर पालिका, नगर पंचायत के? नगर परिषद। नगर परिषद। जी। पहले तो वित्तीय हालत क्या है लोकल बॉडीज के, नगर पंचायतों के, नगर परिषदों के? वित्तीय स्थिति तो पहले के मुकाबले, जो 5 साल पहले जो स्थितियां रहती थी उसके मुकाबले अभी पहले से काफी डाउन है और हम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह की परेशानियां हैं? कौन? जैसे जो वित्तीय लगभग 1 साल या 1.5 साल से पेंडिंग है, जो हम लोग को आवक होते थे, वो वो सब आवक वो सब आवक हम लोगों के रुके हुए हैं। और भी तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं और इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो अलग अलग जिलों से, आप किस जिले से आए हुए हैं? जी जी, आप बताइए किस जिले से आए हैं आप? मैं अनूपपुर से आया हूँ, दोबर कछार से। और क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्यों इकट्ठा हुए आप लोग? अध्यक्षों के निर्वाचन के बाद राजपत्र प्रकाशन नहीं हुआ है, जिसलिए वित्तीय अधिकार अध्यक्ष समाप्त किए जा रहे हैं प्रदेश भर में। मामले न्यायालय में चल रहे हैं। सरकार से हमारी मांग है कि राजपत्र प्रकाशित करें और अध्यक्षों की वित्तीय पावर ना जाए। आप किस नगरीय क्षेत्र से आए हैं? ग्वालियर महानगर परिषद। नगर परिषद। तो ओवरऑल कितने विकास कार्य हुए आपके कार्यकाल में और क्यों नहीं हो पाए? अगर नहीं हो पाए तो क्या समस्याएं हैं? विकास कार्यों को लेके अभी जो शहर की जो समस्या है उन सभी को लेके अभी माननीय मंत्री महोदय जी से भी चर्चा होना है। सभी अपने अपने क्षेत्र के एजेंडे लेके हुए सभी लोग आए हुए हैं और विकास कार्य के लिए सभी आगे का जो भी अभी बजट सत्र आया हुआ है तो उस पर सभी चर्चा होगी। अभी आप लोगों के जो लोकल बॉडी है उसका बजट आप लोगों ने पेश कर दिया? जी, कर दिया है। कितना था आपका? नगर परिषद थी, नगर पालिका, नगर पंचायत? नगर पालिका। नगर पालिका कौन सी? डबरा। कितना बजट था नगर पालिका डबरा का? 1.25 करोड़, 1.25 करोड़। जी। और अगर फुल्ली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें एक वित्तीय वर्ष में, तो क्या पिछले वित्तीय वर्ष के अनुभव रहे हैं? क्या परेशानियां रही? हमारे यहाँ सबसे ज्यादा परेशानी इंजीनियर नहीं है, तो उस इंजीनियर को लेके बहुत परेशान, उसी को एजेंडा हम माननीय मंत्री से मिलने आए। इंजीनियर नहीं है हमारे यहाँ, तो ये सबसे बड़ी समस्या रही। काम भी नहीं हो पा रहे, सब अवरुद्ध डले हुए हैं। स्टेट बॉडी की बात करें, हम पिछले लगातार जो लोकल बॉडीज की देख रहे हैं, जो फंडिंग्स की बात होती है या तमाम चीजों की बात हो रही है, हमने बहुत सुना है कि बड़ी आर्थिक परेशानियों का सामना जो है नगर पालिकाओं को, नगर परिषदों को करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल करना पड़ रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कर्मचारियों को बांटने के लिए तनख्वाह भी नहीं रहती। ये बहुत बड़ी समस्या है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से तमाम नगर पालिका के अध्यक्षों, नगर परिषद के अध्यक्षों ने मुलाकात की है, कई सारी अपनी समस्याएं, और इस तमाम लोग एक साथ हुए थे। कैलाश जी हमारे साथ हैं। सर, सारे जो लोकल बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, कई सारी समस्याएं उनकी, खासतौर पे वित्तीय अधिकारों को लेकर। नहीं, वित्तीय अधिकार को हमने तो दिए हैं, पर हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। उन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर धारा 45 के अंदर जो संशोधन करना था वो संशोधन हुआ नहीं था, और एकदम पिछले सरकार ने उसको इनडायरेक्ट कर दिया था। हमने संशोधन भी कर दिया है और हम हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब संशोधन हो गया है, कृपया आप इनको वित्तीय अधिकार प्रदान करें। इस संदर्भ में हाईकोर्ट में हमारी ओर से अपना पक्ष रख दिया गया है। हमें उम्मीद है कि हाईकोर्ट इन लोगों के डेमोक्रेसी
के आधार पर जीत के आए जो जनप्रतिनिधि उनको उनका अधिकार देगी। अध्यक्षों का कहना यह भी है कि जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरीज में इसके कारण काफी समस्याएं आ रही है, कई बार जो है वेतन नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। इससे वेतन का कोई मतलब नहीं। जी, तो ये जो तमाम लोग हैं इनका कहना यह है कि क्या जो समस्याएं हैं उस पे सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये समस्याएं वहां नहीं है, समस्याएं अदालती कार्रवाई के चलते है। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश के तमाम नगरीय निकायों के प्रतिनिधि और क्या कह रही है सरकार। कुछ मामलों में अदालतों की रुकावटें हैं, खासतौर पर वित्तीय अधिकार की जो स्वतंत्रता है, क्योंकि उसमें जो प्रक्रिया है उसमें नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ ये एक समस्या नहीं है, समस्या तो फाइनेंशियल स्टेटस की भी है मध्य प्रदेश की लोकल बॉडीज की, अगर हम बात करें अर्बन बॉडीज की। तो चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले पहुंचते हैं अजय सिंह यादव जी के पास में। अजय जी, अगर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो अभी भी आप हमारे पास आंकड़े मौजूद हैं, नगर पालिका नगर पंचायतों के नगर परिषदों के नाम मौजूद है जहां पर कर्मचारियों के पास वेतन नहीं पहुंच पा रहा, कई बिजली का बिल नहीं भर पा रही और ये समस्याएं अनावृत जारी है। उसका बड़ा कारण यह है कि उनका कहना यह है कि पूरा जो नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से हमारी जो अभी तक के वित्तीय स्थितियों में जो कई सारी सहूलियतें होती थी वो धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है और उसके कारण ये हालात बन रहे हैं। अजय जी। अनुराग जी, आपके चैनल द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाया गया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार शहरी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास और साथ ही आम जनता की सुविधा के लिए लगातार काम कर रही है। और आप अगर देखेंगे तो चरणबद्ध तरीके से मध्य प्रदेश के छोटे नगर परिषद से लेकर भोपाल इंदौर जैसे नगर निगमों तक में जिस तरह के हालातों में सुधार आया है, आम जनता की सुविधाओं में वृद्धि हुई है, चाहे बड़े बड़े फ्लाईओवर हो, मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट हो, तो ये सरकार की इच्छा शक्ति की वजह से ही हुआ है। अब नगरीय क्षेत्रों में अगर फंडिंग की बात करें, क्षेत्र की आम जनता से कर के माध्यम से जो राशि आती है या फिर दूसरा जरिया होता है शासन के द्वारा नगरीय क्षेत्रों को जो राशि उपलब्ध करवाई जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार का प्रयास रहता है कि आम जनता के ऊपर ज्यादा कर का भार ना पड़े और साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी, पार्षदों को अपने क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से राशि दी जाती है। महापौर, निगम अध्यक्ष या नगर पालिका अध्यक्षों को भी अलग से एक स्वच्छंद धन की राशि का प्रावधान रहता है, जिससे वो अपनी मंशा के अनुसार नगरीय क्षेत्रों का विकास कर सकते हैं। कई बार कुछ कानूनी अड़चनों के हिसाब से भी अभी जिस तरह से नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी स्पष्ट किया कि जो कानूनी अड़चन थी उसको भी दूर किया जा रहा है। न्यायालय में भी सरकार द्वारा अपना प्रतिवेदन दिया गया है और साथ ही नगरीय क्षेत्रों को जहां भी वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता होती है तो सरकार वो निश्चित ही उपलब्ध करवाती है। और साथ ही आपकी इस चर्चा के माध्यम से भी जो सुझाव प्राप्त होंगे हम उनको भी सरकार के सामने रखेंगे ताकि नगरीय क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास भी हो सके, जनप्रतिनिधि भी परेशान ना हो। ये भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार जनता की सेवा के लिए समर्पित है। अजय जी, कुछ सुझाव भी हम ले लेते हैं, हमारे साथ कुछ पार्षद मौजूद है, उसके बाद भूपेंद्र गुप्ता जी के पास चलेंगे। संजय साहू जी, आपके साथ जो लोग हैं, जो नगर निगम के जो प्रतिनिधि हैं, वो क्या कह रहे हैं, किस तरह की स्थितियां, किस तरह की परेशानियां हैं? संजय जी। जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर नगर निगम की तो जबलपुर के नगर निगम के जो हालात हैं, हम उनसे, पार्षद जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। खासतौर से नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ मौजूद है, अमरीश मिश्रा जी। अगर हम बात करें किस प्रकार के हालात देख रहे हैं अभी वर्तमान में, जो कि कहा जा रहा है कि पूरे नगरीय निकाय जितने हैं मध्य प्रदेश के पूरे जो है वहां पर वेतन तक की देने के लाले पड़े हुए हैं, जबलपुर के क्या हालात? देखिए, जबलपुर नगर निगम के हालात भी बद से बदतर हैं। यहाँ वर्तमान में 2200 करोड़ का बजट 2026-27 का आया और उसके पूर्व में 1800 करोड़ का बजट था। नया बजट तो अभी आ रहा है, जो पूर्व का बजट पिछले वर्ष का था, वित्तीय वर्ष का, ये स्थिति रही है कि ठेकेदारों को भुगतान, जिनको पहले हर काम का 2 से 3 माह में भुगतान हो जाता था, साल में 2 बार मात्र कुल 40% भुगतान हुआ है। मतलब अगर हम 1 लाख या 10 लाख का काम कर रहे हैं तो हमको 4 लाख रुपए भुगतान हो रहा है, उसको बाकी अगले वित्तीय वर्ष में बाकी भुगतान के रास्ता। आउटसोर्स कर्मचारियों की भी ये स्थिति 2-2, 3-3 माह से भुगतान नहीं होता है। ये बहाना बनाया जाता है कि हम गणना कर रहे हैं, हम कार्य की गुणवत्ता देख रहे हैं। बिल्कुल कार्य की गुणवत्ता देखिए, उन्होंने घुमा के कि कैसे हमको
भुगतान रोकना है और हमारी कलाई भी ना खुले विपक्ष के सामने, शहर की जनता के सामने, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार है, नगर सत्ता भाजपा की है, तो किस पे ठीकरा फोड़ेंगे। तो इस प्रकार से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। पूरे जबलपुर शहर के कार्य बंद पड़े हैं और ये पिछले 1 साल से लगातार हमारा पूरा पार्षद दल सड़कों में आंदोलन कर रहा है। सदन में हम इस बात को उठाते हैं, प्रामाणिकता के साथ उठाते हैं। आप भी जबलपुर शहर के हैं, मीडिया बंधु हैं, आप देख रहे हैं कि पूरे जबलपुर के निर्माण कार्य बंद है। पार्षद मद 90 लाख का जरूर है, पर आज भी लगभग 30 से 40 लाख के काम अभी भी रुके हुए हैं, क्योंकि ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है। ठेकेदार काम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम बात करें वेतन की, जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, आप देख रहे होंगे पूरे, मतलब क्या कहते हैं इसको लेके, चूंकि अयोध्या आप भी उपनेता हैं यहाँ पर। देखिए, ये आत्मनिर्भर नहीं, ये अनुदान निर्भर नगरीय निकाय हो गए। यहाँ काम जमीन पे नहीं, कागज में दिखलाया जा रहा है। इसी की परिणति है। आपके सामने देख लीजिए कि 2006-07 में हमारे यहाँ पे जबलपुर में सीवर प्रोजेक्ट आया था। 2027 में पहुंचने वाले हैं हम 6-8 महीने के बाद। आज भी 35% से ज्यादा हमारा सीवर का प्रोजेक्ट नहीं हुआ। लोगों को वेतन के लाले पड़े हुए हैं। दैनिक वेतन भोगी रोज संघर्ष कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन उनसे साथ लेकर उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तीसरी बात, पेंशन नहीं मिल रही लोगों को, ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है। परिस्थितियां ऐसा है कि स्वास्थ्य का बजट ऐसा है, ऊँट के मुंह में जीरा। परिस्थितियां इतनी, पीडब्ल्यूडी में काम इतने बड़े बड़े दिखाई दिए जा रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। परिस्थिति पर जमीन पर बिल्कुल शून्य है। ऐसी परिस्थिति कि जिसका कि आप सामना करने जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ कहा कुछ जा रहा है, किया कुछ जा रहा है। लेकिन महापौर और नगर सत्ता की हम बात करें, वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त। देखिए, अपनी ढपली अपना राग है। वो तो पहला 1400, फिर 15, फिर 18 और अब 2166 करोड़ का बजट लेकर आए। कभी आप जरा हमारे साथ चल के उनसे पूछ भी लीजिए कि आपकी राजस्व आय की क्या आ रही है, आपकी पूंजीगत आय क्या आ रही है, आपके राजस्व और पूंजीगत व्यय कितने हैं। 600-650 करोड़ से ऊपर तो इनकी टांगे नहीं पूछ पा रही हैं। ये कहते कि भले ही कुछ रहे, यही परिणति आपको देखने में मिल रही है। आपको शहर दिखता नहीं क्या? आप देखिए कि जो रोडें बनाते हैं 4 महीने बाद परखच्चे उड़ जाते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की यहाँ पर इतनी जोर के गंगा बहाई जा रही है कि उसके बहाव में हर कोई लुत्फ उठाना चाह रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें, पूरे मध्य प्रदेश निकाय जो हैं वो इस समय बड़ी बुरी स्थिति में, क्या कहते हैं इसको लेकर? सबसे पहली बात, जो चुंगी क्षतिपूर्ति के पैसा हमारे पास 100% आता रहा, आज की डेट में 30 से 35% पैसा आता है। और नगरीय सत्ता स्वयं संस्थाएं जनता है, खुद किस पैसे से चलने वाली। इसमें हमारी चुंगी क्षतिपूर्ति बंद की गई, आश्वासन दिया गया कि हम आपको चुंगी पैसा हम देंगे, लेकिन आज की स्थिति आप उठा के देख लीजिए, कुल 35% चुंगी क्षतिपूर्ति हो रही है। अगर लोग जनता टैक्स ना दे तो ताला लग जाए नगर निगम में, ये हाल है। ताला लग जाए, आखिर क्या वजह लगती है चुंगी क्षतिपूर्ति? बिल्कुल संजय जी, हम आपके पास वापस आएंगे। जो हालात हैं उनसे रूबरू कराने के लिए हमने पार्षदों से बात की और जो बाकी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात की। भूपेंद्र गुप्ता जी के पास चलेंगे। दरअसल सबसे बड़ी समस्या शायद यही है, जो आखिर में जो पार्षद थे जबलपुर नगर निगम के वो बोल रहे थे, क्योंकि दोनों ही दलों के पार्षद वहां मौजूद थे। उनका कहना था चुंगी, जो लोकल लेवल पे टैक्सेस होते थे उनको सीजीएसटी और जीएसटी के एवज में व्यापारियों को दिया जा रहा है। उसके कारण लोकल बॉडीज टैक्स वसूल नहीं पा रही। आश्वासन ये था कि तकरीबन उतनी भरपाई सरकारें करेंगी, लेकिन वो भरपाई नहीं हो रही और यही कारण है कि इस तरह के हालात बने हुए हैं। भूपेंद्र जी, ये तो तस्वीर है, ये तो मतलब सबसे पहली सरकार नगर सरकार होती है, उसकी ये तस्वीर जो है वो क्या संदेश दे रही है? भूपेंद्र जी, स्थिति भयावह है और जो चोरी और डाका इतना भयंकर चल रहा है, भ्रष्टाचार कि उसकी कोई सीमा नहीं है, जिसके कारण ये सारे जो है बड़े बड़े जो लीडर हैं आज सरकार के, उनका पेट जो है बड़े शहरों से भर जाता है, तो वो छोटी नगर पालिका और वहां तक नगर पंचायतों को एक तरफ दृष्टि नहीं रखते। हालात ये है कि प्रधानमंत्री रोज ढोल बजा रहे हैं कि घर में नल में जल और जल में जो है सारी व्यवस्था गांव कर दी है, कहीं पर पानी नहीं है। अभी मैंने एक मामला उठाया था, जो सागड़ नगर पालिका का, उनका बिजली का बिल नहीं भरा गया 6-8 महीने से, तो बिजली काट दी थी नगर एमपीवीबी ने। तो वो एमपीवी के दरवाजे में जाके एमपीवी के दफ्तर में 4 ट्रक मलमा और कचरा डाल के आ गए कि अब आप साफ कर लेना, अब बिजली नहीं तो फ्री में दो हमें। ये जब हालात पैदा हो गए, जब मैंने ये सारी जो है प्रधानमंत्री तक मैंने वो वीडियो भेजी, तो उसमें अभी 10-15 दिन पहले 117 संस्थाओं का जो है बिजली का बिल सरकार ने पटाया। ये पहले ही पटाया जा सकता था। ये जो है
जो ये जो तीसरा खंबा है, जो जो पंचायती राज प्रणाली सिस्टम है, इसको जो है फेल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जितने प्रयत्न कर सकती कर रहे हैं। आज जो है पार्षदों से लेके और नीचे चले जाइए सरपंचों तक, उनके अधिकारों में कटौती हो गई है, उनके जो है उस सारी चीजों में कटौतियां हो गई हैं, और सरकार जो है ढोल बड़ा बजाती है। आप मध्य प्रदेश का जो अभी आप परिस्थिति नगर निगमों की सामने आ रही है कि 2100 करोड़ का बजट बना दिया और करने की हैसियत नहीं है, ये हालत मध्य प्रदेश सरकार की है। मध्य प्रदेश सरकार के हर विभाग का 30% पैसा बजट में खर्च ही नहीं हो रहा है। आपने 4 लाख करोड़ रुपए का, जो 4,21,000 करोड़ का बजट बना लिया, उस बजट में 1,74,000 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं कर पाया। मार्च निकल गया, अब आप ये 1,74 घटा दो तो बचे कितने? लगभग जो है 2.5 लाख करोड़। उस 2.5 लाख करोड़ में से 1.25 लाख करोड़ जो है तनख्वाह, पेंशन, एरियर्स और इसमें निकल गए। तो 1 लाख करोड़ रुपए के भी काम नहीं हो रहे मध्य प्रदेश की जनता के। इस भ्रष्टाचार को और इस सरकार की दक्षता को आप देख लीजिए कि ये सरकार कितनी जो है सजग है अपने विकास के लिए। नारा देते हैं ढबले बजा बजा के, अभी भैया भी बोल देंगे हो सकता है अजय भाई, सबका साथ सबका विकास, इनको रटवाया गया ये चीज। लेकिन गांव गांव जाकर पूछें तो ये जो सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास है, ये नालियों में पड़ा हुआ है। ये स्थिति इन्होंने पैदा कर दी। झूठे नारे लगाना, झूठी बातें करना, झूठे जुमले बांटना, और उसके बाद विकास के नाम पे शून्य। सड़कें ऐसी बन रही हैं कि जो पुल बनाया 100 साल चलने के लिए, वो 6 महीने में टपक रहा है, और इसके बाद इन्हें शर्म नहीं है, कह रहे हम तो साहब विकास कर रहे हैं। तो ये जो विकास है, अगर ऐसा ही विकास प्रदेश को चाहिए है, तो फिर तो जो है ये हालात बनेंगे, इससे भी बदतर हालात बनेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ अभी बजट की स्थिति वापस आता हूँ आपके पास। अजय जी से एक जवाब ले लेते हैं। सर, 2 बड़ी महत्वपूर्ण पहलू हैं जो भूपेंद्र गुप्ता जी ने उठाए। बिजली के बिल के संदर्भ में उनको वीडियो भेजना पड़ा, उसके बाद कहा गया कि जो नगरीय निकाय हैं उनके बिजली के बिल, अभी भी कई नगरीय निकायों के बिजली के बिल भुगतान नहीं हुए। आत्मनिर्भर लोकल बॉडीज का फार्मूला की बात बार बार सरकार कहती है, हमने नगरीय प्रशासन मंत्री को कई दफा सुना, लेकिन इस आत्मनिर्भर के फार्मूले को तब तक के तो ठीक माना जा सकता था जब तक कि उनको व्यापारियों से जो पैसा मिलता था, जब भी जितना माल आता था जो गुड्स टैक्स के रूप में आता था, वो बंद हो गया सीजीएसटी और जीएसटी के चलते। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो नगरीय प्रशासन विभाग का जो बजट होता है, उसमें आप देखेंगे आवंटन की लिस्ट में निश्चित रूप से बड़े नगरीय निकाय यानी कि खासतौर पर निगमों को तो आवंटन हो रहा है। मार्च में पैसा बट जाने के बावजूद भी जो नगर पालिकाओं के करीब तकरीबन 100 अध्यक्ष यहाँ पर परिषदों के और पालिकाओं के आए थे, उनका कहना यह था कि उनको पैसा नहीं मिला। तो सर, इस बजट को बचाने का फायदा क्या हुआ जब हालात ऐसे हैं? अजय जी। देखिए अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा नगर निगम, नगर पालिकाओं को स्व रूप से मजबूत भी किया गया, और साथ ही सरकार द्वारा भी सभी निगमों को वित्तीय मदद दी जाती है, और ये बिल्कुल निश्चित तौर पे दी जाती है। और जिस तरह का विषय आप नगरीय प्रशासन मंत्री जी के सामने जो विषय आया था, वो नगर पालिका अध्यक्षों के वित्तीय अधिकार का विषय था, जिसपे कि न्यायालय द्वारा, क्योंकि आप प्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्षों का चयन हुआ था, उन्हें वित्तीय अधिकार मिलने में दिक्कत आ रही थी। उस मामले में भी सरकार द्वारा विधानसभा में विधेयक पास कर लिया गया और न्यायालय को भी सूचित कर दिया गया है, तो वो वित्तीय अधिकार भी जल्दी होने मिलेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने अभी आरोप लगाया कि हम नगरीय क्षेत्रों की राजनीति को समाप्त करना चाहते हैं। अरे 15 महीने के लिए कमलनाथ जी की सरकार आई थी, उसमें पंचायत और नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव तक नहीं करवाए थे कांग्रेस ने। तो कौन समाप्त करना चाहता है, जबकि दोनों ही चुनाव 2019 में ड्यू थे। तो ये तो स्पष्ट प्रमाणिक दिखता है कि कौन इस व्यवस्था को समाप्त करवाना चाहता है। दूसरी तरफ आप कहते हैं हालात क्या बदले, मुझे बताइए, आपके हमारे चारों तरफ जिस तरह से गरीब बस्तियां, झुग्गी बस्तियां होती थी, उनकी जगह बड़े बड़े पीएम आवास बने हुए हैं, स्वच्छ आवास की स्थिति है, नगरीय क्षेत्र में सीवेज व्यवस्था, सड़कों का सुधार, फ्लाईओवर्स के बड़े बड़े जाल, तो क्या ये सब डेवलपमेंट में दिखाई नहीं देते? तो कांग्रेस पार्टी को इस तरह से झूठी और नकारा राजनीति नहीं करना चाहिए, इससे जनता के बीच में उनकी विश्वसनीयता समाप्त होती है। हम तो ये मानते हैं कि सुधार की आवश्यकता सदैव रहती है, और इस क्षेत्र में भी आपने एक अच्छी पहल करी है, अच्छा विषय लिया है। जो भी सुधार आवश्यक है उनको भी
सरकार करेगी और जो सुझाव आए उन्हें भी हम पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरी बात, मैं जबलपुर के भी साथियों का देख रहा था, तो कई बार ऐसा लग रहा था जैसे विपक्ष के साथी होने की वजह से वो अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर दमोह नाके से लेके वो मध्य शहर तक जो जबलपुर में बना है, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाया। संजय साहू जी इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। तो क्यों, और जिस तरह से सीवेज लाइनों को नए सिरे से बनाया जा रहा है और लगातार वित्तीय प्रबंधन और बजट में जो वृद्धि हुई है जबलपुर में, वो स्पष्ट तौर पे सामने है। लेकिन हम तो हमेशा सदैव इस बात को मानते हैं कि सुझाव आना चाहिए और जो भी ज्यादा से ज्यादा नई चीजें हो सके वो भी होना चाहिए, और निश्चित इन सुझावों को भी हम ऊपर पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन इस तरह की नकारा राजनीति वो करें। 2003 में न्यू मार्केट को बंद क्यों करना पड़ता था 7 बजे? क्योंकि बिजली तक नहीं थी इस मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह सरकार में। सागर भोपाल के हाईवे में खेतों में से बाहर निकलते थे। तो ऐसी प्रणाली देने वाले लोग आज भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठाते हैं, तो ये शोभा नहीं देता है। लेकिन निश्चित ही जो सुझाव है उन पर काम किया जाएगा और नगरीय क्षेत्रों की व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा, ताकि आम अजय जी, जनता बहुत को ज्यादा से ज्यादा आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, संजय साहू जी के पास चलता हूँ। संजय जी, जो ये विषय है कि जैसा अजय सिंह यादव जी कह रहे हैं कि विकास तो हो रहा है, दिख रहा है, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, सीवेज लाइनें डल रही है, तो विपक्ष को खासतौर पे जो निगम की बॉडीज से जुड़ा है, जो लोग हैं, उनको ये विकास क्यों नहीं दिख रहा? सत्ता पक्ष का ये सवाल थोड़ा जायज लगता है, इसका जवाब ले लीजिए। निश्चित ही हम इस पर जवाब लेंगे अनुराग जी, चूंकि जिस प्रकार से सवाल उठ रहे हैं कि विपक्ष को आखिर विकास क्यों नहीं दिख रहा है, जबकि यहाँ पर सबसे बड़ा फ्लाईओवर जो है मध्य प्रदेश का वो बना है, अन्य काम भी सीमेंटेड रोडें बन रही हैं, क्या कहते हैं इसको लेके, और हमेशा सवाल क्यों? देखिए, जो फ्लाईओवर हुआ है वो नगरीय निकाय जबलपुर नगर निगम द्वारा नहीं बनाया गया, वो मध्य प्रदेश और उसमें केंद्र सरकार की भागीदारी है। और तत्कालीन कमलनाथ जी सरकार जब मुख्यमंत्री थे तब उनके फाइल में हस्ताक्षर होने के बाद उसकी परमिशन मिली थी, उसमें मध्य प्रदेश सरकार का भी योगदान है। निश्चित तौर से सरकार चेंज हो गई, कमलनाथ जी सरकार की जगह फिर शिवराज सिंह चौहान सरकार आ गई, तो काम तो चलते रहते हैं। लेकिन जबलपुर नगर निगम का क्या योगदान है? जबलपुर नगर निगम के वर्तमान नगर सत्ता की अगर बात करें तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। यहाँ पिछले 2.5 सालों से पूरे विकास कार्य बंद हैं। पार्षद मत के कार्य पार्षद अपनी उसमें कराते हैं कटसी में ठेकेदारों को पकड़ के, और आज भी 2-2, 2.5 साल का, 3-3 साल का भुगतान आज भी नगर निगम ने उनको नहीं किया है। वर्तमान बिल्कुल संजय जी, यही बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पार्षदों को अब स्ट्रगल करना पड़ रहा है कॉन्ट्रैक्टर्स को मनाने के लिए। एक आखिरी कमेंट भूपेन गुप्ता जी से लेंगे। भूपेन जी, अजय जी को तो अभी सीआर ठीक रखनी है तो वो ये बोलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छे हमारे ही लोग हैं, अच्छा आगे बढ़े। लेकिन जो समस्या है वो ये है कि ये दिखाई नहीं पड़ रहा है लोगों को, इसके बाद अंधे बने हुए हैं कि ये वही फ्लाईओवर है जिसकी चर्चा भैया कर रहे हैं, जिसके लिए इनके केंद्रीय मंत्री गडकरी को पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी कि साहब में जो है मुझे शर्म आ रही है कि ये जो है गंदा बनाया गया और इसके लिए मैं पनिश करूंगा लोगों को। केंद्रीय मिनिस्टर को आके जबलपुर में माफी मांगनी पड़ी सार्वजनिक मंच से, उसकी ये कसीदे पड़ रहे हैं भाई साहब। ये इतनी इनकी उपलब्धि है, इतना भ्रष्टाचार, इतनी चोटाई, जिसका प्रमाण खुद स्वयं गडकरी जी दे के चले गए वहां पर, और उसके लिए ये बातें कर रहे हैं। भोपाल की हालत नगर निगम की ये है कि अभी जो बंदा सस्पेंड हुआ है फर्जी बिल बनाने के आरोप में, कितने करोड़ रुपया उसने सटका दिए कि जो है घर बैठे बिल बना लेते थे और बिलों के भुगतान हो रहे हैं, और यहाँ पर ठेकेदारों के 3-3 साल 4-4 साल के भुगतान नहीं हो रहे। ये जो सरकारी संसाधनों की जो लूट का एक जो हिस्साखोरी है, आप अभी जो है इनसे पूछे जरा कि ये जो चमड़ा वाली कहानी में जो है अभी क्या किया इनने, किस पर एक्शन लिया है, कैसे जो है बिना टेंडर हुए उनको जो है एक्सटेंशन मिल गया था, कैसे जो है गौ माता कट रही थी भोपाल के सरकारी स्लॉटर हाउस में, ये इसका जवाब इनके पास है क्या? अभी मुंह छुपाते फिरेंगे। यही जवाब हम चाह रहे थे। कई सारे मसले हैं, करप्शन तो है जहां जहां पर, वो एक अपनी जगह है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण सवाल तो यह है कि फाइनेंशियल बैलेंस शीट ही बड़ी गड़बड़ हो गई है, और उसका कारण यह है कि फॉर्मूला सेटअप ही नहीं हो पाया, और जो पैसा सीधे राज्य और केंद्र सरकारों के पास जा रहा है उसकी तुलना में जो पैसा वापस लोकल बॉडीज के पास आना चाहिए वो नहीं आ रहा। ऊपर से स्ट्रगल हो रहा है फाइनेंशियल राइट्स को लेके, क्योंकि जो स्थितियां हैं वो इसलिए और ज्यादा दिक्कत में है या कहीं ना कहीं असमंजस की है, क्योंकि आगे चल के अदालतों के जवाब क्या होने वाले हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए जनप्रतिनिधियों को लेके। टोटल मिला के नगर निगम से लेकर नगर परिषद तक के थोड़ी चिंता का विषय जरूर है।
उम्मीद हमारी यही है कि ये चिंता जरूर दूर होगी, क्योंकि प्रथम सरकार, प्रथम नागरिक अगर पावरफुल नहीं होंगे तो विकास कैसे होंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमारे साथ अजय सिंह यादव जी जुड़े, आपका धन्यवाद। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपका धन्यवाद। संजय जी, आप और आपके साथ जो पार्षद गण जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।